प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको ज़िला बीकानेर, तहसील लूणकरणसर और स्टेट हाईवे पल्लू और अर्जुनसर के ऊपर 37 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ। इसका लगभग 3-3.25 बीघे का रोड फ्रंट है। तार पट्टी हो रखी है। बिल्कुल अच्छी ज़मीन है। दूर तक आप इसमें देख सकते हैं, कोई बड़ा टिब्बा नहीं है। और आजकल जो है इस तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि अब भी यहाँ भाव में ज़मीनें मिल रही हैं। ये सामने से जो रोड आ रहा है वो पल्लू से आ रहा है। पल्लू हनुमानगढ़ की लास्ट तहसील पड़ती है। और ये जो आप इसमें पानी देख रहे हैं ये वाटर सप्लाई का है, जो यहाँ लीक हो रखा है। अगर वाटर सप्लाई का आप पानी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका कनेक्शन आप अपने खेत में ले सकते हैं, उसका बिल भरना पड़ता है। तो साथियों लगभग यहाँ पर 1.25 नंबर पानी आपको मिलता है, जिसमें मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, नरमा इत्यादि ये गर्मी की फसल होती हैं। और सर्दियों में यहाँ जो है सरसों, गेहूँ इस प्रकार की फसलें होती हैं। पानी लगभग ऐसा है, जब आप पीते हैं तो आपको हल्का सा चरचरा मालूम होता है। और इसमें मूंगफली, धनिया, जीरा, इसबगोल वो इत्यादि जो चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं। वो 1 नंबर का पानी है। वैसी ज़मीनें आपको डूंगरगढ़, बीकानेर, कोलायत या कुछ भाग जो अर्जुनसर महाजन का है इसमें भी मिलती हैं। लेकिन उन ज़मीनों का रेट रोड के ऊपर लगभग आप मान के चलें 5-5.5 लाख रुपए प्रति बीघा है। और अंदर की वो ज़मीनें अगर आप लेते हो टॉप के मीठे पानी की तो वो 3-3.5 लाख रुपए में मिलती हैं। ज़मीनें अच्छी हैं। इस एरिया में काफ़ी हमारे पास ज़मीन है, हाईवे की भी हैं, स्टेट हाईवे की भी हैं, अंदर की भी हैं। और पानी मैंने आपको बता दिया है 1.25 नंबर का रहेगा। लेकिन पानी को अगर ज़्यादा गहराई पे लेके जाते हैं तो कई ट्यूबवेल यहाँ बिल्कुल मीठे पानी के भी लगे हैं। तो वो एक चाल है कि जिस चाल पर पानी मिल रहा है लोग उसी पर लगाने लग जाते हैं। लेकिन जब लगाने वाला रिस्क लेता है, थोड़ा अंदर की ओर रुख करता है, 500-550 के करीब जाता है, तो मीठा पानी भी मिलता है। तो साथियों पानी के लिहाज से अलग अलग तरह का प्राप्त होता है, ज़मीन ज़मीन में फ़र्क होता है। लेकिन 1.25 नंबर आप मान के चलें। 1.25 नंबर पानी वाला 1 बीघा आपको लगभग 35-40 हज़ार रुपये 1 साल के कमा करके देता है। और अगर आप बिल्कुल मीठा पानी लेते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए आपको 1 बीघा कमा के दे देता है। तो साथियों ये आप देख सकते हैं, सामने से पल्लू से जो रोड आ रहा है उसके बिल्कुल कर्व के ऊपर ये ज़मीन पड़ती है। बिल्कुल अच्छी ज़मीन है। और यहाँ पानी जो है मैं बता ही चुका हूँ 1.25 नंबर के करीब रहेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तरीके से ये ज़मीन अच्छी है। और इसके रेट की मैं बात करूँ तो 7.5 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से आपको ये ज़मीन पड़ेगी। और ये पत्थर देख सकते हैं, 2 तार लगे हुए हैं। ऊपर जो है झटका मशीन जो होती है वो जानवरों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाती, सोलर पे लगता है तो वो लगी हुई है। खेत के अंदर से ये तार आप देख सकते हैं बिजली वाले, ये जा रहे हैं। तो आपको पोल वोल जो है अलग से लाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। खेत में लाइट है और आप जो है अपना ट्यूबवेल वगैरह लगवा सकते हैं। तत्काल का कनेक्शन यहाँ मिल जाता है, जिसके लगभग 3 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है। ट्यूबवेल पे आपका जो है टोटल 7-8 लाख रुपया जो है खर्च आ जाता है। इजीली ट्यूबवेल लग जाता है। 250 के ऊपर जो है वाटर लेवल है। और जो 1.25 नंबर वाली फसलें हैं मैंने आपको बता दी हैं, वो सारी की सारी इसमें यथावत होती हैं। तो साथियों अगर ये ज़मीन आपके बजट में है तो आप आ सकते हैं। जितनी भी चीज़ें होती हैं प्रॉपर हम आपको करवा करके देते हैं। खर्चा आपका लगता है। DGPS मशीन वगैरह से अगर पैमाइश करते हैं तो लगभग 8-10 हज़ार रुपये उसका चार्ज होता है। पटवारी से कहते हैं तो पटवारी की फ़ीस भर करके उसको मंगवा देते हैं। तार पट्टियाँ हो रखी हैं तो अच्छी बात है, वरना उनका भी पैसा आपका लगता है। हम वो लगवा करके आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित करके दे देते हैं।
यहाँ एग्रीमेंट के टाइम पर आपको 25% जो है वो पैसा देना होता है। 3 महीने के लगभग जो है यहाँ समय मिलता है और जो डीएलसी रेट है गवर्नमेंट का वो लगभग आप मान के चलें कि अंडर लाख रुपए होता है। अंदर जाते हैं तो 50,000 है, रोडों के ऊपर जो है लगभग लाख रुपए पड़ जाता है, 60-70 हज़ार रुपये होता है। बाकी जो व्यवस्था होती है वो आपको अपने हिसाब से करनी होती है। तो इस प्रकार साथियों बिल्कुल साफ़ सुथरी ज़मीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है और टोटल मतलब 37 बीघा के करीब है। 1-2 बीघा ऊपर नीचे जो है वो अवश्य हो जाता है, लेकिन आपको उतनी ही ज़मीन के पैसे देने होते हैं जितने की पैमाइश में आपके पास आपको मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और जिन साथियों ने भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।